खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत आज की शाम के लिए। खुदावंद ने फिर आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल जिस्म के कामों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है जिस्म के काम हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। अगर हम जो है जिस्म के कामों के अंदर जो है ज़िंदगी जो है गुजारेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए हम इस ज़मीन पर आए हैं ताकि हम इस ज़मीन पर रहकर अपनी रास्तबाजी को साबित करें और खुदावंद की बादशाही में दाखिल हों। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके हुक्मों पर अमल करने के वसीला से हम आसमान की बादशाही के जो है वारिस जो बन सके और हम यीशु मसीह के फरजान जो है कहला सकें। आज हमारे पास हम जिस्म के हम काम को देखेंगे। आज का जिस्म का काम है जो है अपना जो है ये जुदाइयाँ, और ये जो है 12वां जो है जिस्म का काम है जो हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है। अभी तक हमने जो है 11 जिस्म के कामों पे हमने गौर किया है, जिसमें से हरामकारी है, नापाकी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, और आज जो है वो जुदाइयाँ हैं। और ये जो है किस तरह हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होती हैं और हमें खुदा की हजूरी से हम जो है वो बाहर निकल जाते हैं जब ये सारे काम हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं। जब हम जो है जिस्म के कामों के अंदर जो है रहना शुरू कर देते हैं तो जिस्म के काम हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाते हैं। आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे कि ये जो काम है इसको इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो जिसको जब बगावत भी कहते हैं कि जुदा हो जाना, किसी से अलैदगी इख्तियार कर लेना, बगावत इख्तियार कर लेना किसी भी बात को लेके, यानी कि मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ, मैं आपके इस काम से बगावत करता हूँ। और इसका मतलब जो है दुश्मनी का भी है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और अगर कोई शख्स जो है खुदा उनके कलाम से जो है बगावत करता है, इसका मतलब है वो खुदा से दुश्मनी रखता है। अगर कोई शख्स जो है गुनाह में जिंदगी गुजारता है तो इसका मतलब है उसकी खुदा से जो है दुश्मनी है। क्योंकि खुदा की आंख पाक है, खुदा पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकता। हम देखते हैं अ, जुदाइयों को अगर हम देखें तो इसका मतलब है वो झगड़ा होना, इख्तलाफात आ जाना, इख्तलाफात की बिना पर जो है झगड़ा आता है। जब झगड़ा होता है तो फिर वो जुदाइयाँ आ जाती हैं, तकसीम का अमल है, इख्तलाफ जो है राय है। और सबसे जो है इसकी जो अपना बड़ी जो है मिसाल ये है हुकूमत के खिलाफ इत्तेशाल अंगेजी करना, हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाना, किसी भी रूल एंड लॉ के खिलाफ खड़े हो जाना, किसी भी ऐसे हुक्म के अगेंस्ट में जो है चले जाना, ये जो है जुदाइयाँ हैं। ये जो है जुदाई का जो है सबब है जो है डिसयूनियन हो जाना, डिवीजन कर लेना, जुदा होना, तफरका डालना, फूट, इख्तलाफात, इत्तेहाद की जो है कमी भी जो है जुदाइयों का सबब बन सकती है। और इनहराफ हो जाना। और खुदावंद का पाक कलाम हमें इसके बारे में क्या गाइड करता है हम देखेंगे खुदावंद के पाक इस कलाम की रोशनी में, कि जिस तरह खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है गाइड करता है। और जीजो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जो है पाक कलाम पर गौर करने की जरूरत है, ना कि हम किसी और चीज को देखें, उस पर गौर करें, दुनिया की मिसाल देखें। खुदा उनका पाक कलाम हमें स्टार्ट टू एंड मुकम्मल जो है सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें मुकम्मल जो है जिंदगी अता करता है। और आज हमें खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारने की जरूरत है। किसी हर एक इल्म नाकिस है, सिर्फ और सिर्फ खुदा उनका पाक कलाम ऐसा इल्म है जो हमें जिंदगी तक ले जाता है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की राहें देता है। ये हमें हर एक जो है बुराई से हमारी वाकफियत करवाता है, ये हमारी खुदा से वाकफियत करवाता है, ये हमें खुदा के बारे में जो है बताता है, खुदा को एक्सप्लेन करता है, खुदा को एक्सप्लोर करता है, खुदा को क्या पसंद है, खुदा को क्या नापसंद है। ये उन सारी बातों को हमारे सामने जो है खोल के रख देता है खुदा उनका पाक ये कलाम, बाइबल मुकद्दस जिसे हम कहते हैं। तो आज हमें सिर्फ इसी की रोशनी में चलने की जरूरत है। इमसाल उसका 6 बाब 16 से लेकर 19 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, 6 वो चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है।
बल्कि साथ हैं जिनसे उसे कराहियत है, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा जो है गवाह, जो द्रोह गोई वो करता है और भाइयों में नफाक डालता है। नफाक का मतलब है डिस्कॉर्ड हो जाना, डिस्कॉर्ड करना, जुदा जो है कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, डिसयूनियन हो जाना। और ये सब काम जो है मुझे अपना जो है जिस्म के जो भाइयों के अंदर नफाक डालता है, जुदाइयां डालता है, किसी भी बात को लेकर गलत बयानी करके, चुगलखोरी करके, और किसी भी बात को लेकर जो है दूसरे बंदे को जो है उसको उकसाना, उसको जो है गलत बयानी करना। जैसा कि मैंने जो एक दिन पहले भी आपके साथ जिक्र किया, जब हम जो है तफरके को देख रहे थे, हम गुस्से को देख रहे थे, कि अगर हम जो है तफरका जो है दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट की वजह से आता है, और अगर दो लोग आमने सामने खड़े हैं, अगर एक शख्स जो है एक शख्स जो है पीछे हट जाए, तो जो है अपना जो है झगड़ा और तफरका और जो है जुदाइयां ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाती। तो आज हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या कहता है, और ऐसे काम करने वाले लोग जो नफाक डालते हैं, जो है अपना जो है जुदाइयों को डालते हैं लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, जो चुगलखोरी की वजह से, गलत बयानी की वजह से, अपने आप को सुपर समझ कर, अपने आप को जो है लोगों को अपने से जो है कमतर जो है समझना, और उससे उस बात को लेकर लोगों के सामने रखना, उनके सामने जो है उनको जो है वो करना, क्या कह सकते हैं, उनको लोगों को इग्नोर करना, लोगों के बाद लोगों को जो है उनको जो है साबित कराना कि आप उनसे ज्यादा जो है बड़े हैं, आप उनसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे हैं। ये भी सारी चीजें जो है लोगों के अंदर जो है नफाक को डालती हैं। एक दूसरे से लोग जो है कतराना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ उसका सबब यही होता है। और आज हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमसाल उसका जो 16 बाब के 28 में लिखा है कि कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। वो कजरो जो बंदा जो है डिसऑनेस्ट है, जो बंदा सच्चाई पर कायम नहीं रहता, गलत बातें करता है, लोगों के अंदर फितना अंगेजी करता है, लोगों को इधर की बातें सुनकर उधर ले जाना, उधर की बातें सुनकर इधर ले आना, और स्पेशली जो है दोस्तों के अंदर जो है वो ये लोग जो जुदाई डालते हैं। आजकल भी ऐसी है, बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो कलीसिया के ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो चर्चिस के अंदर जाते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, और इस तरह करके लोगों के अंदर जो है मिसकम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं, और लोगों के अंदर जो है वो अपना जो है वो जुदाई डालते हैं। रिश्तेदारों के अंदर, बहनों भाइयों के अंदर भी आजकल ऐसा ही होता है कि उसने तेरे बारे में ये बात कही है, उसने तेरे बारे में ये कह दिया है, वो अपने आप को समझता क्या है, तो वो आपको अपने से ज्यादा अफजल समझता है, आप उसके सामने जो है कुछ भी नहीं हो। अक्सर जो है अपने हमारे खानदानों के अंदर, बहनों भाइयों के अंदर, अगर कोई शख्स ज़्यादा पढ़ लिख जाए या कुछ अच्छी जॉब पर लग जाए, पैसे कमाना शुरू हो जाए, दूसरे लोग उनके साथ ऑटोमेटिकली उनके बारे में बड़ी बड़ी जो है वो डिफरेंट जो है नज़रियात जो है बना लेते हैं। और उसकी रीज़न सिर्फ उनकी अपनी सोच नहीं होती, उनकी जो कॉमन जो डिस्कशन होती है, जो एक दूसरे के साथ वो करते हैं, डिफरेंट लोग उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि देखा तुमने, वो देखो वो कैसा है, ये देखो वो कैसा है, देखो उसने, देखो अब तो बहुत वो बड़ा हो गया है। तो फिर इस तरह की सारी ना ये चीजें जो है नफाक का, जुदाई का सबब बनती हैं, और लोग अपने आप को एक दूसरे से जो है अपना जो कनेक्ट कर लेते हैं, डिसयूनियन हो जाती है। आजकल देखें आप इस मुआशरे के अंदर आप देखें कि लोगों के अंदर पहली वाली मोहब्बत जो है नहीं है। उसकी जो है रीजन क्या है? मोहब्बत की जो है कमी का होना भी जो है अपना जो है जुदाई को लेके आता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मोहब्बत सब सब बातों का यकीन करती, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, सब कुछ जो है सह लेती है। और ये जो है रूह का काम है, जिस्म का काम नहीं है। जिस्म का काम का जो है क्या है, जो है वो जो है अपना जो जुदाई डालना है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग इस किरदार को जो है निभाते हैं। सम टाइम हमारी अपनी जो है गलत फहमियां भी होती हैं। सम टाइम अ, हम अ, हम खुद ही जो है इतने ज्यादा जो है नेगेटिव हो जाते हैं, हम क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और जब हम जो है जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है, हर वक्त हम नेगेटिव रहते हैं। और
اس کا جو ہے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم خود کو جو ہے برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جادوگری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم کس طرح ان کو جو ہے گرائیں، کس طرح ان کے اندر نفاق ڈالیں، کس طرح لوگوں کے رشتوں کے اندر لوگ جو ہے اپنا جو ہے دراڑ ڈالتے ہیں، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کے اندر بھی لوگ جو ہے اپنا جو ہے دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بہنوں بھائیوں کے اندر، دوستوں کے اندر، چرچز کے اندر، پاسٹرز کے اندر، بہت ساری ایسی جو ہے وجوہات لوگ جو ہے اپنا جو ہے بنا دیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کا میں ذکر جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ جو ہے رومیو اس کے 16 باب کی جو ہے 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اب اے بھائیوں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہے، ان کو ٹال لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ ہمیں جو ہے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے اندر جو ہے اپنا جو جدائی ڈال رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں جو ہے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے یہ مت سمجھیں گے کہ جو لوگ مجھے ساری باتیں آ کے بتا رہے ہیں کسی اور کو نہیں بتاتے ہوں گے، میری باتیں کسی اور کو نہیں بتاتے ہوں گے۔ تو آج ہمیں ایسے لوگوں سے بھی جو ہے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے بات کرنے کی، سمجھانے کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ شخص آپ کی بات جو ہے سن سکتا ہے، تو آج ہمیں اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اور بہن، تم ایسے کام نہ کرو، ایسے کام کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ ان کے سامنے خدا ان کا پاک کلام شیئر کرے، خدا کے کلام کو ان کے سامنے رکھے، تاکہ وہ اپنی ان باتوں سے، ان تمام تر جو ہے روشوں سے جو ہے باز آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی حضوری سے جو ہے ہم سب جو ہے ریجیکٹ ہو جائیں۔ خدا کا ہولناک دن آنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زمین پر چھوڑ دیے جائیں اور ہمیشہ کی جو ہے جلنے والی آگ کے اندر ہمیں جو ہے ڈال دیا جائے اینڈ آف دا ڈے۔ تو یہ ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، کیونکہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے جو ہے خود کہا، آسمان اور زمین تو جو ہے ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ جو ہے ٹلیں گی۔ اور اسی طرح پہلا جو ہے کرنتھیوں اس کا پہلے باب کی جو 10ویں آیت کے اندر بھی لکھا ہے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارے خداوند جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں وہ تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ جب ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہمارے اندر ون اسپرٹ ہوگی۔ اگر ہم جو ہے جسم کے اندر ہے تو ہمارے اندر ون اسپرٹ، ہم ایک ہی بات پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے، اگر اگر ہمارے اندر ایک روح ہے تو، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم جسم کے اندر ہیں تو ہم خدا کے ہم ہم جو ہے ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو کر ہم جو ہے بھلائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم تفرقے نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اگر ہم جسم کے اندر ہیں تو پھر جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ دیکھا، ایک ہی بات کہو اور تم میں وہ تفرقے نہ ہوں۔ تب جو ہے تفرقے جو ہے کب آتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اور تمہیں نہیں پتا، تم غلط کہہ رہے ہو، اور تمہارا کون سا نالج ہے، اور تم بڑے سمجھدار ہو، تمہیں کسی بات کا نہیں پتا، مجھے ہی سب کچھ پتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے تفرقے کا جو ہے سبب بنتی ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے رتبے کو، اپنے اختیارات کو، روپے پیسے کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر، اپنی پوزیشن کو لے کر لوگوں کے اندر بہت زیادہ تفرقے آتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ ایک مائنڈ، ایک دل ہو کر، ہم سب کی ایک ہی جو ہے ججمنٹ ہو، ہم ایک ہی چیز پر ہم بات کریں، ہمارے اندر کوئی جو ڈویژن نہ آئے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک ہی بات پر متفق ہوں، اور وہ بات کون سی ہے؟ یسوع مسیح کے اندر پالوس رسول نے یسوع مسیح کا واسطہ دے کر ہم سے التماس کیا ہے کہ میری نہیں، کم از کم یسوع مسیح کے واسطے سے سن لو۔
पौलुस रसूल ने फिर रोमियो 12 बाब के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही बात की। उन्होंने कहा कि पास भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। इल्तमास यीशु के नाम में, यीशु को सामने रखकर, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, कि इतनी ज्यादा मोहब्बत जो कोई भी नहीं दिखा सकता कि कोई आपके लिए अपनी जान दे दे, वो भी आपके जो है गुनाहों के लिए अपनी जान को दे दे। और आप अगर यीशु मसीह की तकलीफों को, उसकी मुसीबतों को देखें तो आसान नहीं है ये बात को देखना, उस सिचुएशन को समझना। इट्स नॉट सो मच। यस, बहुत सारे लोग हैं, बड़े सख्त दिल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़े। ये बात हम सिर्फ रूह में समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी वो खुदा मंसूबे के मुताबिक था, उनके पास बर्दाश्त की पावर थी, सब कुछ था। ऐसा नहीं, यीशु मसीह मेरे और आपकी माने इंसान थे। जो 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 फीलिंग, जो दर्द का लेवल मेरे अंदर है या आपके अंदर है, सेम यीशु मसीह के पास भी था। इसलिए यीशु मसीह जो है इस बदन के अंदर जो है पैदा हुए। यस, उनके पास रूह था, वो रूह में ही वाज स्ट्रांग इन स्पिरिट। और हमें भी वो खुदा जो है अपना जो खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उनकी मानिद बन जाएं, हम भी यीशु मसीह की मानिद बन जाएं। पौलुस रसूल ने इसके बारे में बार बार जो है उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने मसीह को पहन लिया, तुम भी मसीह को पहन लो। अपनी अपनी जो पुरानी इंसानियत उतार दो, अपनी गुनाह की फितरत को उतार दो और यीशु को पहन लो। आज हमें यीशु को पहनने की जरूरत है। जब हम मसीह में आ जाएंगे तो फिर ही हमारे अंदर से जो है ये तफरके और जुदाइयां जो है खत्म होगी। आप देखें कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर जो है सलीब पर जान देने के बाद उन्होंने हमारी खुदा से जो है सुलह करवाई। उन्होंने हमारी खुदा के साथ जो है सुलह करवाई ताकि हम उसके पास जा सकें, हम खुदा के पास जा सके, जो कि आदम और हवा के दरमियान जो है गुनाह के सबब से आ गई। खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए ताकि हम बाप के पास जा सके, खुदा के साथ रह सके, खुदा की रफाकत के अंदर हम जो है रह सके, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। जब हम इस दुनिया से रुखसत हों रैप्चर के वसीला से, या अपना जो हमारा जो मुकर्रा जो वक्त है उसके अकॉर्डिंगली हम यीशु की हजूरी में जाएं, हम खुदा बाप के की हम हजूरी में रहें। जहां पर जो है यीशु है वहां पर जो है, जहां पर बेटा है वहां पर बाप भी है, और वहां पर हम भी होंगे। और आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। और इसका हल क्या है? कलाम मुकद्दस पढ़े हमें A to Z कंप्लीट हल देता है, कंप्लीट जो है सोल्यूशन देता है। खुदा उनका पाक कलाम हमारे लिए सबसे बड़ी हिकमत है। अगर कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, खुदा उसको फयाजी के साथ देगा। जो तीतस उसका तो उसका तीसरा बाब 10वीं आयत के अंदर लिखा है, एक दो बार नसीहत वो करके बिदती शख्स से जो है किनारा कर। खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सोल्यूशन देता है। हमारे दरमियान अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ अजीज हैं जो जो है बाज नहीं आ रहे, जो आपकी नसीहत को भी नहीं सुन रहे, कलाम कहता है कि उसको एक या दो बार नसीहत कर और उस शख्स से जो है किनारा कर ले। ऐसा ना हो कि वो शख्स आपको भी जो है आसमान की बादशाही से जो है निकलवा डाले। और ऐसा मुमकिन है। अगर कोई शख्स समझता है कि मैंने तौबा कर ली है, गैर ज़ुबाना बोलना, जिस्म दे काम भी मैं करी जावा, मैं कलाम भी ऐसा सुनाना कि लोग हैरान हो जाते ने, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। खुदा ने अपनी सारी बातें यहाँ पर रिवील कर दी है। इसीलिए ये कलाम मुकद्दस हमें दिया गया। पौलुस रसूल ने इसीलिए हमें ये सारी बातें खोल के बता दी। दाऊद ने सारा कुछ खोल के रख दिया। कहता है खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए जो चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर हम ये समझते हैं कि हम हदिये देते हैं, दया देते हैं, चर्च जाते हैं, बपतिस्मा लिया, गैर जुबानें बोलते हैं, कलाम सुनते हैं, हम हमारी पादर से अपना पास्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा जो है रिलेशन है, हम चर्च के बड़े अच्छे मेंबर हैं, हम सर्व करते हैं चर्च के अंदर, हम हदिया कलेक्ट करते हैं, हम जो है इशा जो है हम जो है सर्व करते हैं, हम जो है चर्च के अंदर सारे इंतजामात करते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा अगर आप खुदा के इस कलाम पर अमल नहीं करते। अगर आप जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो आसमान की बादशाही के ख्वाब को अपनी जिंदगी से निकाल दें।
آپ धोखे के अंदर हैं, आप उस चीज के पीछे आप चल रहे हैं जो आपको जो है मिलने वाली नहीं है। अगर आप खुदा उनके कलाम पर अमल नहीं करते, जैसा कि जब अपना जो है गलतियों 5 बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे वो गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। जिस्म का एक काम, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को जो है खमीर कर देता है। और खमीर जो है कलाम मुकद्दस के अंदर इट्स अ सिंबल ऑफ सिन, गुनाह, जिस्म का ये काम हमें खुदा की हजूरी से जो है दूर कर देता है। और खुदा उनका कलाम हमें ये सोल्यूशन देता है कि हम ऐसे लोगों से जो है किनारा करें। अगर आपके साथ कोई दोस्त है, अजीज है, बहन भाई है, रिश्तेदार है, तो हमें उनसे किनारा करने की जरूरत है। 11 में लिखा है, ये जानकर ऐसा शख्स बर्दाश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। अगर कोई जिसके अंदर जिंदगी गुजारता है तो वो गुनाह के अंदर, तो कंटिन्यू गुनाह के अंदर है। अगर आपकी वो बात नहीं सुन रहा ना, तो इसका मतलब है वो बरगश्तगी की हालत में है। उसको वापस आना बहुत मुश्किल है। बजाय इसके कि आप उसको वापस लाते लाते आप खुदा से दूर हो जाए, ऐसे लोगों से जो है क्या कर लेना चाहिए। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। मोहब्बत के साथ हमें, अगर हमारा कोई पड़ोसी या कोई अजीज है, हमें अपनी मोहब्बत से आगे पीछे नहीं होना। हमें अपनी मोहब्बत के अंदर अपने आप को पाक रखना है। हमें अपने आप को बचाए रखना है, कि आप उससे लड़ाई करें, झगड़ा करें, बल्कि उससे कोशिश करें कि आप उसे किनारा करें। किनारे का मतलब क्या है? जिस तरह अक्सर हम लोगों को अवॉइड करते हैं, सब अवॉइड करने के अंदर एक्सपर्ट हैं। से कैसे आंखों से लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, इससे सामने से जो है लोग गुजर जाते हैं। हम सबको कुछ आता है, तो इस तरह हमें बचने की जरूरत है। हमें आज खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। याकूब के खत का लिखा है, याकूब 4 की पहली आयत में, तुम में वो लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या वो ख्वाहिश से नहीं तुम्हारे अता में फसाद करती है? हमारे अता, ये बदन का काम हमारे हमें जो है हम जो है झगड़े करवाता है, लड़ाई करवाता है, हमें खुदा से दूर ले जाता है, हमें हम जो है जिस्म के अंदर कंटिन्यू जिंदगी गुजारते रहते हैं। ये जो है जुदाइयों का जो है सबब है। आज हमें इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। यहूदा के खाते में लिखा है, पहला और एक ही उसका चैप्टर, उसकी जो 17 से 19 के अंदर लिखा है, किन प्यारों बातों को याद रखो जो हमारे खुदा यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। पहले से सारी बातें कह दी गई है, नथिंग इज न्यू। वो वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक वो चलेंगे। अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। जो ख्वाहिश क्या है? वो जिस्म का काम। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबैरा है। रूह से उनकी वाकफियत नहीं है। रूह से ऐसे लोगों की वाकफियत बिल्कुल नहीं है। जैसा कि जब गलतियों 5 बाब की 16वीं और 17वीं आयत के अंदर लिखा, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक वो चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना वो करोगे। रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अगर हम नफसानी हैं तो हम रूहानी नहीं हो सकते। या हम तारीकी के अंदर हैं, या हम रोशनी में हैं, या हम रूहानी हैं, या हम जो नफसानी हैं। कोई शख्स एक टाइम पे 2 रोल नहीं अदा कर सकता। एक ही वक्त में एक चश्मा से 2 रंग का पानी नहीं निकल सकता। या हम पाक हैं, या हम जो है नापाक है, या हम रूहानी हैं, या हम जो है नफसानी है, या हम जिस्म में है, या हम रूह में है। अगर हम जो है जिस्म में हैं तो हम जो है जिस्म के काम करते हैं। अगर हम रूह में हैं तो हम रूह में जिंदगी गुजारते हैं। और रूह का जो फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये सब जो है रूह के काम है। और यहाँ पर इसका जो अपना रूह का जो फल है, वो उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं जो किसी जो तफरके का सबब हो। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है। बजाय इससे कि हम भी जिस्म के कामों का शिकार होकर खुदा की हजूर से रिजेक्ट कर दी जाए। अगर आपके दरमियान, आपके बीच में
कोई ऐसा शख्स है जो आपको गलत फीड करता है, जो जो जिसको आप समझते हैं कि ये शख्स हमारे दरमियान लड़ाई का सबब है, ऐसे शख्स से जो है किनारा करें। कोशिश करें कि उनसे आप जो है कम राब्ता रखें, कम मिलें, कम बात करें। ऐसा ना हो कि आप भी उसकी बातों के अंदर आकर उसके साथ मिलकर ऐसी बातें करें जो खुदा को नापसंद है और आप भी खुदा के हुक्म से जो है वो खारिज कर दिए जाएँ। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे, अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करें। हम बहुत जो है क्लोज़ हैं इस पूरे जो है जिस्म के जो है कामों को ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन इस हवाले को लेकर अभी हमारे पास अभी हम अगले आने वाले जो दिनों के अंदर हम देखेंगे बिदअतों के बारे में, बहुत जो है बुग्स और नशाबाजी, नाच-रंग और इनकी मानद। जैसा कि कलाम में लिखा है, इनकी बाबत पहले से कह देता हूँ कि जैसा पेशतर से वो जो है जता चुका हूँ, कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। गॉड ब्लेस यू।